कहानी शुरू होती है एक स्टोर से, जहां हम देखते हैं कि एक डॉग दुकान में खाने का कोई सामान ढूंढने के लिए गया हुआ है और उस दुकान का मालिक उस डॉग को दुकान से निकाल देता है। लेकिन फिर भी किसी तरह वो डॉग अपने मुंह में हड्डी दबाकर भागने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए वो पहुंच जाता है सड़क पर, जहां उसके मुंह से भीड़ के कारण हड्डी गिर जाती है। वो देखता कि सामने सेना की एक टुकड़ी कहीं जा रही और इसी कारण इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तभी उसे टुकड़ी में से रॉबर्ट नाम का एक सैनिक खाने के लिए कुकीज दे देता है। कुकीज खाकर डॉग को काफ़ी अच्छा लगता है और वो टुकड़ी के साथ ही चलने लगता है। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि ये 1917 का समय है और ये टुकड़ी जर्मनी से लड़ने के लिए यूरोप जा रही है, जहां फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका मिलकर लड़ने वाले हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि टुकड़ी आर्मी कैंप पहुंच चुकी है और डॉग भी आर्मी कैंप में आ गया है। वो खाना सूंघते हुए किचन तक पहुंच जाता है, जहां किचन का शेफ उसे निकाल देता है। अब वो किचन से निकलते ही ग्राउंड पर पहुंच जाता है, जहां उसे दोबारा से नजर आता है रॉबर्ट। रॉबर्ट डॉग से कहता है कि उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, लेकिन डॉग नहीं मानता और ग्राउंड में ट्रेनिंग दे रहा सार्जेंट रॉबर्ट को ऑर्डर करता है कि वो ट्रेनिंग के बाद डॉग को जरूर कुछ खाने के लिए दे। ट्रेनिंग के बाद रॉबर्ट डॉग को कैंटीन में लेकर जाता है, जहां शेफ उसे कुछ भी खाने के लिए देने से मना कर देता है, लेकिन ये सार्जेंट का आदेश है, इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। हालांकि रॉबर्ट के दोस्त ओल्सन और सोरिडा बताते हैं कि सार्जेंट को तो जानवर पसंद है, लेकिन कर्नल को जानवर नहीं पसंद हैं। अगले दिन फिर से सभी जवान ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और रॉबर्ट का डॉग वहां सभी के बीच आ जाता है। सार्जेंट देखता है कि इस डॉग को ना तो गोलियों से डर लगता है और ना ही ये बाकी डॉग की तरह कुछ उल-जलूल हरकतें कर रहा है। ये बिल्कुल किसी सिपाही की तरह ही बिहेव कर रहा है। ऐसे में सार्जेंट डॉग के प्रति किसी तरह का गुस्सा या आक्रोश नहीं दिखाते और उसे ग्राउंड पर रहने देते हैं। उसी दिन शाम को डॉग को अपना नया नाम मिलता है, जो कि उसे रॉबर्ट देता है। उसका नया नाम है स्टबी। उसी रात रॉबर्ट उसे सैल्यूट करना सिखाता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि ग्राउंड पर कर्नल आ गया है। डॉग को देखते ही कर्नल गुस्से से लाल पीला हो जाता है, लेकिन स्टबी कर्नल को देखते ही सैल्यूट करता है और कर्नल को ये देखकर काफ़ी खुशी होती है कि एक डॉग उन्हें सैल्यूट कर रहा है। वो उसे वहां रहकर ट्रेनिंग करने देते हैं। दिन बीतते जाते हैं और स्टबी सबका फेवरेट बन जाता है। हालांकि एक दिन वो भी आता है जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अब समय है सभी सिपाहियों के फ्रांस जाने का, जहां वो लड़ेंगे जर्मनी से। कर्नल बताते हैं कि स्टबी यहीं रहेगा और अगले बैच को ट्रेनिंग देगा और आप सभी जंग में जाएंगे। स्टबी को छोड़कर जाने के ख्याल से रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वो स्टबी को शेफ के हवाले छोड़कर टुकड़ी के साथ फ्रांस के लिए निकल जाता है। रॉबर्ट की टुकड़ी का नाम रखा जाता है यांकी डिवीजन। रॉबर्ट को लगता है कि वो अब युद्ध का समय अकेले ही बिताएगा। हालांकि होता कुछ और है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टबी ने खुद को फ्री कर लिया है और वो रॉबर्ट को स्मेल करते हुए उसके पीछे भाग रहा है। वो उस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां से रॉबर्ट पोर्ट जा रहा है। वो उस ट्रेन के पिछले डिब्बे में किसी तरह से बैठ जाता है। पोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां उसे एक डब्बा नजर आता है जो कि रॉबर्ट के साथ ही जाने वाला है। वो जाकर उस डब्बे के अंदर बैठ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो शिप के अंदर होता है। शिप के अंदर वो रॉबर्ट को ढूंढता है और ढूंढते हुए उसे आखिरकार रॉबर्ट मिल ही जाता है। हालांकि रॉबर्ट उसे देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि अगर इंचार्ज ने उसे देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। स्टबी को इंचार्ज से बचाने के लिए रॉबर्ट उसे और अपने दोनों दोस्तों को लेकर उसे कहीं छुपाने निकलता है और तभी उसे रास्ते में इंचार्ज मिल जाता है, जो स्टबी को देखते ही गुस्सा करने लगता है। लेकिन जैसे ही स्टबी उसे सैल्यूट करता है, उसका गुस्सा पिघल जाता है और वो स्टबी को भी टुकड़ी में शामिल कर लेता है, बल्कि उसे अपना मस्कट यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बना देता है। रॉबर्ट उस दिन बहुत खुश होता है क्योंकि अब स्टबी उसके साथ ही रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांकी डिवीजन की टुकड़ी फ्रांस पहुंच चुकी है और वहां फ्रेंच और इंग्लिश सिपाहियों का हाल बहुत बुरा है। उनके साथ बहुत बुरी बीत रही है। अमेरिकी सैनिकों के पहुंचते ही एक बार फिर से अचानक से जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं। अब सभी सैनिकों की हालत खराब हो जाती है। हालांकि स्टबी उनकी काफ़ी मदद करता है और मलबे के अंदर दबे हुए जवानों को बाहर निकालता है। इससे स्टबी वहां सबको पसंद आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट और एक फ्रेंच सैनिक को मिलते हुए, जिसका नाम गैस्टोन है और उसे रॉबर्ट का रूममेट बनाया गया है। गैस्टोन और रॉबर्ट पहले दिन तो आराम करते हैं, लेकिन अगले ही दिन से काम पर लग जाते हैं। उनका काम है जर्मन सैनिकों पर नजर रखना है। अभी दोनों देशों के बीच धके छुपे ढंग से हमला हो रहा है। गस्टन और रॉबर्ट जब कैंप से निकलते हैं तब देखते हैं कि कैंप की हालत खराब है।
थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें नजर आता है कि जर्मन सैनिक समूह में मौजूद हैं और वो किसी गैस को तैयार कर रहे हैं ताकि वो रॉबर्ट की टुकड़ी पर हमला कर सकें। जैसे ही रॉबर्ट और गस्टिन ये बताने के लिए निकलते हैं, उन्हें बंदूक दिखाकर रोक लिया जाता है। रॉबर्ट उस समय स्टबी को गैस से बचने वाला मास्क दिखाकर कुछ समझाता है और स्टबी समझ जाता है। वो आर्मी कैंप में जाता है और वहां जाकर उस तरह के मास्क को बाहर निकाल देता है, जिससे सभी सैनिक समझ जाते हैं कि स्टबी क्या कहना चाहता है। इसके बाद स्टबी उस गांव की तरफ जाता है जो कि युद्ध की इस जगह पर मौजूद है। वो वहां जाकर जोर जोर से भौंकता है, जिससे गांव वाले समझ जाते हैं कि स्टबी क्या कहना चाहता है। वो गैस को देख लेते हैं और मास्क लगा लेते हैं। गैस के नीचे स्टबी अकेले रह जाता है, लेकिन तभी वहां रॉबर्ट आता है और वो स्टबी को बचाकर ले जाता है। वो और गस्टन एक घर में खुद को बंद कर लेते हैं और इस तरह से वो गैस से बचते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव के लोग स्टबी को खास तरह की जैकेट देते हैं और गस्टन स्टबी को गैस मास्क बनाकर देता है। हालांकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कर्नल बता रहे हैं कि अब आगे बढ़कर लड़ना होगा और इसलिए सबको और आगे चलकर लड़ना होगा। अगले ही सीन में देखते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने है। स्टबी भी युद्धभूमि में है और वो आगे बढ़कर सेनाओं की मदद कर रहा है। हालांकि इस दौरान सैनिक ओल्सन पर जर्मनी सेना बॉम्ब से हमला कर देती है और उसे बचाने के लिए स्टबी अपने आप को सामने ले आता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। ओल्सन और स्टबी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। स्टबी के बिना तो रॉबर्ट वैसे ही अकेला हो गया था। उसके साथ ही गैस्टोन को भी फ्रेंच आर्मी के पास वापस भेज दिया जाता है। अब रॉबर्ट बिल्कुल अकेला है और उसका मन बिल्कुल भी युद्ध में नहीं लग रहा है। वो एक हफ्ता युद्ध में बिताता है, लेकिन स्टबी की यादें उसे बहुत परेशान करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल का सीन है जहां पर रॉबर्ट पड़ा हुआ है और डॉक्टर बता रहे हैं कि अब उसके बचने के चांस बहुत ही कम हैं। और दूसरे सीन में हम दूसरा हॉस्पिटल देखते हैं जहां स्टबी एडमिट था। उसका पैर अब इतना ही ठीक हुआ है कि वो उस पर खड़ा हो सकता है। स्टबी अपने लंगड़ाते हुए पैरों के साथ ही रॉबर्ट की ढूंढने निकल पड़ता है। वो युद्धभूमि तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल निढाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और चलता रहता है। किसी तरह वो रॉबर्ट के पास पहुंचता है। उसे देखते ही रॉबर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब उसकी रिकवरी भी तेजी से होने लगती है। युद्ध के इतने दिनों तक चलने के बाद अब कुछ दिनों का ब्रेक है और स्टबी और रॉबर्ट इस दौरान पेरिस घूमने चले जाते हैं। हालांकि जल्दी ही छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और हम उन दोनों को दोबारा से युद्ध भूमि में देखते हैं। युद्ध फिर से शुरू होने वाला है और उसके पहले तैयारियां चल रही हैं। तभी स्टबी अपनी कमाल की सूझबूझ से एक जासूस को पकड़वा देता है। उसके इस काम से जनरल को बहुत खुशी होती है और वो स्टबी और रॉबर्ट को प्रमोशन दे देते हैं। हालांकि रॉबर्ट को हैरानी तब होती है जब उसे ये पता चलता है कि सार्जेंट स्टबी अब उसका सीनियर होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दोनों सेनाएं फिर से आमने सामने खड़ी हैं और जर्मन सैनिक बका बनाकर बैठे हैं, जिसका मतलब है कि वो खतरनाक गैसों का प्रयोग करने वाले हैं। हालांकि तभी एक सैनिक आकर बताता है कि युद्ध आज खत्म हो जाएगा और सीज़फायर का ऐलान हो जाएगा। ये सुनकर टुकड़ी खुश हो जाती है। दोनों सेनाएं आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। इस दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब स्टबी और रॉबर्ट जर्मन सैनिकों की बंदूकों के सामने आ जाते हैं। हालांकि ठीक उसी समय सीज़फायर का सायरन बज जाता है। सेनाएं वापस लौट जाती हैं, लेकिन मलबे के नीचे दबे हुए सैनिक नहीं मिलते और स्टबी अपनी सूझबूझ को दिखाते हुए उन्हें ढूंढता है और तभी उसे एक हैट मिलती है। वो हैट ओल्सन की है, जो कि अब शहीद हो चुका है। यांकी यूनिट अपने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए घर लौट जाती है और स्टबी की तस्वीरें अगले दिन के सभी अखबारों में होती है। स्टबी और रॉबर्ट उसके बाद हमेशा साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टबी की कहानी। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।